फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटू होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 25,000 रुपये है मूलधन। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। उस 25,000 रुपये को हम लोगों ने 3 साल के लिए 10% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। अब मान लीजिए हम लोगों ने तो दे दिया, तो देखिए फर्स्ट ईयर का हम लोग निकालेंगे तो पहला साल का। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू T/100। अब देखिए हम लोग 25,000 प्रिंसिपल, रेट हम लोग का 10%, टाइम 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का हम लोग का इंटरेस्ट क्या है? 2,500 रुपये। अब इस 2,500 रुपये को हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर का मूलधन। अब सेकेंड ईयर का मूलधन हो गया हम लोग का 27,500 रुपये। अब 27,500 रुपये को 10% के हिसाब से इंटू करेंगे 1 साल के लिए, तो 2,750 रुपये आ जाएंगे। तो अब 2,750 रुपये को 27,500 में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हम लोग का आ रहा है 30,250। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो हम लोग इसको भी 10% के हिसाब से 1 साल के लिए इंटू करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3,025 रुपये। और हम लोग को अगर अमाउंट फाइंड करना होगा कि तीनों साल में हम लोग का अमाउंट कितना आया, तो हम लोग का जो लास्ट प्रिंसिपल था ना उसको इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का कितना अमाउंट आया। मतलब ये तीनों से हम लोग का कितना अमाउंट आया 3 साल में। और अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो देखिए सिंपली हम लोग 33,275 रुपये, यानी कि इस सबको जोड़कर 25,000 में से घटा देंगे। तो देखिए 33,275 रुपये है ना हम लोगों के अमाउंट का, इसको और इसको ऐड किए तो 33,275 रुपये आए। अब इसमें से 25,000 को माइनस कर देंगे, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। CI का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट में से माइनस करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।